हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो ऑफ मार्क एचआर एक्सपर्ट। आज हम एचआर एक्सपर्ट के टीएमएस मींस टास्क मैनेजमेंट सिस्टम को अपने मोबाइल में कैसे ऑपरेट कर सकते हैं इसका प्रोसेस देखेंगे। तो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम ये जानते हैं कि टीएमएस क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो बेसिकली मार्क ईआरपी के द्वारा डिज़ाइन किए गए इस पर्सनलाइज्ड और इंटरेक्टिव एचआर एक्सपर्ट मोबाइल ऐप के थ्रू आप एचआर प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी कि अपने आप ऑपरेट कर सकते हैं और पेपरलेस ऑफिस एनवायरनमेंट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसे आप कहीं से भी 24/7 अपने मोबाइल में एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली टीएमएस एक टाइप की सिंपल टू डू लिस्ट है। इसके थ्रू आप अपने टीममेट्स और अपने ऑफिस के अदर डिपार्टमेंट्स में अपनी टास्क से रिलेटेड इश्यूज और क्वेरीज के लिए टिकट क्रिएट कर सकते हैं। अपने टास्क को स्टार्ट टू एंड तक ट्रैक कर सकते हैं, अपने टीममेट्स के साथ अपने सब टास्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डेडलाइन सेट कर सकते हैं कि कौन सा टास्क किस टाइम तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपके सिस्टम का वाईफाई वर्क नहीं कर रहा है या सिस्टम हैंग हो रहा है या फिर आपको सिस्टम से रिलेटेड कोई भी इशू फेस करना पड़ रहा है, तो उस केस में आप अपने इस इशू को इस टीएमएस ऐप के माध्यम से अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के आईटी इंफ्रा या हार्डवेयर डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपकी कोई क्वेरी एचआर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, लाइक सैलरी से रिलेटेड है या पीएफ डिडक्शन से रिलेटेड है एट्सेट्रा, तो आप इजीली अपनी एचआर रिलेटेड क्वेरी को एचआर डिपार्टमेंट में टिकट जनरेट करके रेज कर सकते हैं। और टास्क मैनेजमेंट सिस्टम मेलिंग सिस्टम की तरह ही अपने एम्प्लॉयज़ को इजीली अपनी इश्यूज और क्वेरीज से रिलेटेड टिकट रेज करने के लिए अथॉरिटी देता है। इसके अलावा टीएमएस में एम्प्लॉयज़ अपने खुद के लिए भी टिकट जनरेट कर सकते हैं एज अ रिमाइंडर, जैसे कि आपके एचओडी ने आपको कोई टास्क असाइन किया हो या आपके पूरे महीने में जो टास्क आपको अलॉट हुए हों या आपने खुद जो टास्क अपने लिए सेट किए हैं उनके लिए भी आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो आइए अब टीएमएस के बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। एक तो इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी शो कर पाएंगे, दूसरा अपना टाइम मैनेज कर पाएंगे, इससे आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी, डिपार्टमेंट्स के साथ आप इजीली कोलैबोरेट कर पाएंगे और यही नहीं, आप अपने वर्क को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे, मतलब आप अपने टास्क को ईजिली एंड एफिशिएंटली डिफाइन कर पाएंगे। तो आइए अब एचआर एक्सपर्ट ऐप में इसका प्रोसेस देखते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में मार्क एचआर एक्सपर्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। देन अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से साइन इन कर लेंगे। साइन इन करते ही इस तरह की माई डैशबोर्ड विंडो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगी। अब आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में दिए गए मेन मेन्यू आइकॉन पर टैप करेंगे तो इस तरह से कुछ ऑप्शंस आपको शो होंगे। फिर आप यहाँ टीएमएस ऑप्शन पर टैप करेंगे। टैप करते ही इस तरह का टीएमएस डैशबोर्ड कुछ डिफरेंट ऑप्शंस के साथ ओपन हो जाएगा, दैट इज़ टू डू, इनबॉक्स, सेंड, मीटिंग, शेयर्ड, माई टीम टास्क। तो आइए अब हम यहाँ पर एक एक करके इन पर डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट है टू डू। यहाँ से आप वो सभी टिकट्स और उनका स्टेटस देख सकते हैं जो आपने अपने लिए क्रिएट किए होंगे। जैसे कि हमने प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले आपको बताया था कि आप खुद के लिए भी टिकट क्रिएट कर सकते हैं और उसका स्टेटस देख सकते हैं, लाइक असाइनी का नाम, सब्जेक्ट, ड्यू डेट, टिकट नंबर और रिमेनिंग डेट एट्सेट्रा। और यहाँ राइट साइड में दिए गए इस आई आइकॉन पर टैप करेंगे तो आपको स्टेटस विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ से आप मतलब कि एम्प्लॉय की पर्टिकुलर टिकट के लिए एज पर द रिक्वायरमेंट आप यहाँ स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक एक्नॉलेज्ड, अंडर प्रोसेस, होल्ड, फॉलो अप, सॉल्व्ड, क्लोज्ड। एंड ये स्टेटस पैरामीटर्स टीएमएस के सभी ऑप्शंस जैसे कि इनबॉक्स, सेंड एट्सेट्रा पर भी सेम काम करेंगे और इन स्टेटस को आप कलर इंडिकेशंस के साथ भी व्यू कर सकते हैं। एक्नॉलेज्ड टिकट स्काई ब्लू कलर में इंडिकेट करेगी, अंडर प्रोसेस में टिकट्स रेड कलर में इंडिकेट होंगी, होल्ड टिकट्स डार्क ब्लू कलर में इंडिकेट होंगी, क्लोज टिकट्स येलो कलर में इंडिकेट होंगी, फॉलो अप टिकट्स पर्पल कलर में इंडिकेट होंगी और मीटिंग टिकट्स आपको ग्रीन कलर में इंडिकेट होंगी और जो टिकट सोल्व हो गई हैं वो आपको ब्लू कलर में इंडिकेट होंगी। जिसमें एक्नॉलेज का मतलब है कि जब आप टिकट पर क्लिक करते हैं तो उसका स्टेटस ऑटोमेटिकली एक्नॉलेज्ड में चेंज हो जाएगा, मतलब कि आपने जो असाइन टिकट है वो देख ली है। नेक्स्ट स्टेज आता है अंडर प्रोसेस का। जैसे ही आप टिकट को एक्नॉलेज कर लेते हैं और उस पर वर्किंग स्टार्ट कर देंगे तो आप इस एक्नॉलेज के स्टेटस को अंडर प्रोसेस के सर्कल पर टिक करके चेंज भी कर सकते हैं।
जिसका मतलब होगा कि आपने पर्टिकुलर टिकट पर वर्क स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेज आती है होल्ड की। होल्ड का यहाँ टू डू टैब के केस में ये मतलब है कि सपोज आपने जो टिकट अपने लिए जनरेट की है उसमें आपको कोई इशू आ रहा है या किसी और अर्जेंट वर्क की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से आप इस टास्क को बाद में कंटिन्यू करेंगे, तो उस केस में आप सेलेक्टेड टिकट को होल्ड स्टेटस में मूव कर सकते हैं और रिमार्क कॉलम में उसका रीज़न दे सकते हैं कि किस वजह से आप अपने इस टास्क को होल्ड पर कर रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आता है फॉलो अप। इस स्टेज का मतलब ये है कि सपोज किसी पर्टिकुलर टास्क में आपको किसी कंसर्न पर्सन की हेल्प चाहिए, अपने टीममेट से, अपने एचओडी से या फिर किसी और डिपार्टमेंट से, तो उस केस में आप स्टेटस को फॉलो अप में मूव कर देंगे और जैसे ही आपका ये सेल्फ असाइन टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसे सॉल्व में मूव कर देंगे एंड देन क्लोज स्टेटस में मूव कर देंगे। अब सपोज हम यहाँ टू डू में सेल्फ असाइन की गई टिकट पर क्लिक करके स्टेटस को अंडर प्रोसेस करते हैं, तो अंडर प्रोसेस पर क्लिक करते ही इस तरह की रिप्लाई फील्ड ओपन होगी। इसमें आप यहाँ जो भी अपने टास्क से रिलेटेड रिमार्क देना चाहते होंगे वो आप यहाँ टाइप कर देंगे, लाइक वर्क इन प्रोग्रेस या फिर जो भी आप यहाँ मेंशन करना चाहें, और फिर आप यहाँ से सबमिट पर टैप कर देंगे। टैप करते ही सक्सेस का ये मैसेज आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा और इसी तरह से आप किसी भी असाइन टिकट पर टैप करके उसकी डिटेल्स व्यू कर सकते हैं, लाइक टिकट का सब्जेक्ट क्या है, टिकट की प्रायोरिटी क्या है, एक्सपेक्टेड डेट, डिस्क्रिप्शन और अटैच अ फाइल में अगर कोई अटैचमेंट है तो वो। इसके बाद अगर आप यहाँ खुद के लिए कोई टिकट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आप यहाँ डैशबोर्ड से प्लस साइन पर टैप करेंगे जिसमें फॉर सेल्फ एंड फॉर अदर्स की इस तरह की विंडो ओपन होगी। तो सेल्फ के लिए यानी कि अपने लिए टिकट क्रिएट करने के लिए आप फॉर सेल्फ पर टैप करेंगे। देन सब्जेक्ट में हम जो टास्क अपने लिए असाइन कर रहे हैं उसका सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है प्रायोरिटी। इसमें हम प्रायोरिटी सेट कर लेंगे कि जो टास्क हमने सेट किया है वो हमारे लिए किस प्रायोरिटी का है, लाइक लो है, नॉर्मल है या हाई है या फिर क्रिटिकल है। देन है एक्सपेक्टेड डेट। यहाँ पर आप टास्क के अकॉर्डिंग और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डेट सेट कर लेंगे कि ये टास्क किस डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसी तरह से डिस्क्रिप्शन में टास्क की डिटेल मेंशन कर लेंगे, मतलब कि आपको इस टास्क में क्या करना है। फिर है अटैच अ फाइल। इसमें अगर आप अपने टास्क से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट या फाइल अटैच करना चाहते होंगे तो वो आप यहाँ अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से सारी नेसेसरी डिटेल्स फिल होने के बाद आप यहाँ से कंटिन्यू पर टैप करेंगे। कंटिन्यू पर टैप करते ही टिकट सेटिंग की विंडो ओपन होगी जिसमें अगर आप कोई सेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिटेल्स को एज पर द रिक्वायरमेंट फिल कर लेंगे या फिर यहाँ से स्किप के सर्कल को टिक करके इस विंडो को स्किप कर देंगे। तो अभी हम यहाँ से स्किप के सर्कल पर टैप करते हैं और फिर सबमिट पर टैप करते हैं और फिर इस तरह से आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर सक्सेस का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने खुद के लिए अपने टास्क से रिलेटेड टिकट क्रिएट कर सकते हैं और टिकट जनरेट होने के बाद वो टिकट आपको टू डू टैब में शो होगी और फिर अपने टास्क के अकॉर्डिंग आप उसका स्टेटस स्विच कर सकते हैं, लाइक एक्नॉलेज्ड, अंडर प्रोसेस, फॉलो अप, सॉल्व एट्सेट्रा, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। इसके बाद आइए अब देखते हैं कि अगर हमें किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कोई क्वेरी रेज करनी है तो वो हम टीएमएस पर कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम यहाँ सेम दिए गए प्लस साइन पर टैप करेंगे और फिर फॉर अदर्स पर टैप करेंगे। तो इस तरह से कुछ फील्ड्स के साथ फॉर अदर्स की ये विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें सब्जेक्ट में पहले आप टास्क का सब्जेक्ट मेंशन कर लेंगे। फिर है डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के ड्रॉप डाउन से आप वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे जिस डिपार्टमेंट के लिए आपको टिकट रेज करनी होगी। देन अगर उस डिपार्टमेंट का कोई सब डिपार्टमेंट हुआ तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और अगर आपको डिपार्टमेंट सर्च करना है तो आप यहाँ टाइप करके डिपार्टमेंट और सब डिपार्टमेंट को सर्च भी कर सकते हैं। देन है स्पेसिफिक पर्सन या टिकट इंचार्ज। तो अगर आपको पता है कि आपको सेलेक्टेड डिपार्टमेंट में किस कंसर्न पर्सन को टिकट असाइन करनी है तो आप स्पेसिफिक के सर्कल को टिक करेंगे और फिर सेलेक्टेड डिपार्टमेंट में आ रहे पर्सन्स में से स्पेसिफिक पर्सन को सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप टिकट इंचार्ज सेलेक्ट कर लेंगे। देन है प्रायोरिटी। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि आप अपने टास्क के अकॉर्डिंग कि आपका टास्क या आप जो इशू या क्वेरी रेस कर रहे हैं वो किस लेवल का है, आपको कैसे उसका सोल्यूशन चाहिए, लो, नॉर्मल, हाई या क्रिटिकल, तो वो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे।
देन है एक्सपेक्टेड डेट। यहाँ पर आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड डेट सेलेक्ट कर लेंगे जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इस डेट से पहले या इस डेट तक आपकी क्वेरी या वर्क सॉल्व हो जाए। देन है इज मीटिंग। अगर आपकी ये टिकट मीटिंग के लिए है, मतलब आप मीटिंग अरेंज करना चाहते हैं, तो आप इस मीटिंग को सेलेक्ट करेंगे और मीटिंग की डेट और टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर डिस्क्रिप्शन में आप टास्क या असाइन टिकट से रिलेटेड उसकी कंप्लीट डिटेल मेंशन कर लेंगे और फिर अटैच फाइल में रेफरेंस के लिए आप चाहें तो यहाँ फाइल या डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं। और अब यहाँ पर इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आप यहाँ कंटिन्यू पर टैप करेंगे। देन सेम ये टिकट सेटिंग की विंडो ओपन होगी जिसको आप एज पर द रिक्वायरमेंट फिल कर लेंगे या स्किप सर्कल पर टिक करके आगे कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि हमने टू डू में आपको बताया था। तो हम यहाँ से स्किप सर्कल पर टिक करके यहाँ से सबमिट करते हैं। टिकट सबमिट होते ही इस तरह का सक्सेस का मैसेज आपको शो हो जाएगा और मेलिंग सिस्टम की तरह असाइन टिकट असाइनर को, मतलब कि जिसने टिकट क्रिएट की है, उसको उसके सेंड बॉक्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगी और असाइनी को, मतलब जिसको टिकट रिसीव होगी, उसके इनबॉक्स में शो हो जाएगी। इसे हम आगे के प्रोसेस में देखेंगे। तो अभी अगेन हम यहाँ डैशबोर्ड पर आते हैं और अदर्स ऑप्शंस पर डिस्कस करते हैं, जिसमें पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं सर्च ऑप्शन। आपको अगर जिस टिकट को सर्च करना है उस टिकट का नंबर या कोई भी कीवर्ड अगर आपको पता है तो आप इस HR एक्सपर्ट के डैशबोर्ड पर टॉप राइट साइड में दिए गए इस सर्च ऑप्शन पर टैप करेंगे और यहाँ से कीवर्ड या टिकट नंबर की हेल्प से अपने डिज़ायर टिकट को सर्च कर सकते हैं और सेलेक्टेड टिकट की डिटेल्स देख सकते हैं। देन है फिल्टर्स। आप इस टॉप राइट साइड में दिए गए फिल्टर ऑप्शन पर टैप करेंगे तो इस तरह के अलग अलग फिल्टर्स ड्रॉप डाउन में आपको शो हो जाएंगे। अब आपको जो भी फिल्टर अप्लाई करना होगा, लाइक स्टेटस का, प्रायोरिटी का, ड्यू बाय एट्सेट्रा का, वो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर लेंगे और फिर यहाँ अप्लाई टैब पर टैप करके आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो इस तरह से आप HR एक्सपर्ट ऐप के फिल्टर्स और सर्च ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं और जितनी भी जनरेटेड टिकट्स होंगी वो ऑटोमेटिकली टॉप मैनेजमेंट या हायरार्की और रिपोर्टिंग हेड को उनके HR एक्सपर्ट पैनल पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, चाहे जनरेटेड टिकट्स उनके साथ शेयर हुई हो या नहीं। और टॉप मैनेजमेंट को ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होने वाली इन जनरेटेड टिकट्स का मेन मोटिव ये है कि हमारे टॉप मैनेजमेंट की नॉलेज में उनके हर एक एम्प्लॉय का वर्क स्टेटस हो और साथ ही एम्प्लॉय क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं उससे भी टॉप मैनेजमेंट अवेयर रहे, ताकि वो एम्प्लॉयज़ के थ्रू रेज हुई क्वेरी पर अपना वैल्यूएबल फीडबैक, मतलब कि रिमार्क्स दे सकें। अब नेक्स्ट आते हैं इनबॉक्स टैब पर। तो जैसे कि हमने अभी बताया था कि TMS की टैब्स लाइक इनबॉक्स एंड सेंड सेम मेलिंग मेथड की तरह वर्क करती हैं, जिसमें इनबॉक्स में असाइनी को वो मेल्स, मतलब कि टिकट शो होती हैं जो असाइनी को उनके खुद के डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी डिपार्टमेंट से रेज हो सकती हैं एज पर द क्वेरी या वर्क। तो आइए देखते हैं किस तरह से अदर्स डिपार्टमेंट या खुद के डिपार्टमेंट से अगर आपके लिए कोई टिकट जनरेट करता है तो वो असाइनी को कैसे उनके इनबॉक्स में शो होंगी। और एक बार टिकट ओपन होते ही वो टिकट एक्नॉलेज में मूव हो जाएंगी और असाइनर जिसने टिकट रेज की है उनके पैनल पर भी ये एक्नॉलेज का स्टेटस शो हो जाएगा कि असाइनी ने उनकी टिकट को रीड कर लिया है। तो जैसे ही आप इनबॉक्स बटन पर टैप करेंगे तो आपको वो सारी टिकट्स शो हो जाएंगी जो आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट से और डिफरेंट असाइनर ने सेंड की होंगी। और साथ ही टिकट सेंड करने वाले का नाम, सब्जेक्ट, मतलब असाइनर ने किस पर्पस या टास्क के लिए आपके लिए ये टिकट को रेज किया है, ड्यू डेट, मतलब कि असाइनर की तरफ से रेज टिकट या टास्क को किस डेट तक आप कंप्लीट कर दें वो डेट मेंशन होगी और टिकट नंबर मेंशन होगा जो आपको इनबॉक्स लिस्ट में यहाँ बाहर ही शो हो जाएगा। और यहाँ से आप आई आइकन पर क्लिक करके अपने टिकट का स्टेटस भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने जो टिकट पहले ओपन या सॉल्व करनी होगी उसके आई आइकॉन पर आप क्लिक करेंगे, उसको एक्नॉलेज कर सकते हैं और रिप्लाई फील्ड में असाइनर को रिमार्क या रिप्लाई दे सकते हैं, जो भी आप रिमार्क देना चाहते हैं, और फिर यहाँ से सबमिट बटन पर टैप कर देंगे, जिससे आपका रिप्लाई आपके असाइनर को रिसीव हो जाएगा कि आपने उनकी असाइन टिकट पर काम स्टार्ट कर दिया है, या जो भी आपने रिमार्क में मेंशन किया होगा वो असाइनर के पैनल पर भी सेम रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आप अपने टास्क के अकॉर्डिंग स्टेटस चेंज कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग उनका रिप्लाई भी दे सकते हैं।
और एक बात का आप यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि आप असाइन हुई टिकट को सॉल्व स्टेटस तक ही मूव कर सकते हैं। टिकट को क्लोज असाइनर ही कर सकता है, मतलब कि जिस कंसर्न पर्सन ने आपके लिए टिकट रेज की है वही टिकट को क्लोज कर सकता है। और ये स्टेटस इनबॉक्स और सेंड टैब्स में सेम वैसे ही फॉलो होंगे जैसे टू डू टैब में हमने डिस्कस किया था, जिन्हें आप कलर इंडिकेशंस के साथ भी देख सकते हैं, जैसे कि पहले अभी हमने आपको बताया था। इसके बाद आइए अब टिकट का इनसाइड व्यू देखते हैं, कि जिसके लिए जब आप किसी भी इनबॉक्स की टिकट पर टैप करेंगे तो आपको उस टिकट के अंदर सबसे पहले टिकट रेज क्यों हुई है उसका सब्जेक्ट शो होगा, किस डिपार्टमेंट से टिकट रेज हुई है वो आप देख सकते हैं, असाइनी नेम आपको शो होगा, टिकट की प्रायोरिटी क्या है लाइक लो, नॉर्मल, हाई या क्रिटिकल, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड डेट आपको यहाँ शो होगी कि कब तक, मींस किस डेट तक असाइन टिकट या टास्क कंप्लीट होना चाहिए। और अटैच फाइल में अगर असाइनर ने कोई डॉक्यूमेंट या टास्क से रिलेटेड कुछ भी अटैचमेंट अटैच की होगी तो वो भी आपको यहाँ शो हो जाएगी। इसके बाद जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो आप सिंपली रिप्लाई फील्ड में रिप्लाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ से कंटिन्यू बटन पर टैप कर देंगे। फिर आप आई आइकन पर क्लिक करके स्टेटस को सॉल्व में चेंज कर देंगे, और फिर इस तरह से आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर सक्सेस का पॉपअप मैसेज शो हो जाएगा। इसके बाद अगर आपकी इस टास्क से रिलेटेड कोई कॉन्वर्जेशन हुई होगी और अगर आप वो चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ राइट साइड से दिए गए आइकन पर टैप करेंगे और अपने इस टास्क से रिलेटेड जो भी कॉन्वर्जेशन आपने की होगी कंसर्न पर्सन से वो आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं सेंड टैब पर। यहाँ पर आपको आपकी वो टिकट्स और उनकी डिटेल्स शो होती हैं जो आपने अपने टीम मेंबर्स को या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अदर डिपार्टमेंट्स में रेज की होंगी, जिसमें सेम वही फील्ड्स और प्रोसेस आपको शो होगा जो इनबॉक्स टैब में हुआ था। बस इसमें आप असाइनर का रोल प्ले करेंगे, जिसमें असाइनी को, मतलब कि टिकट रिसीव होने वाले कंसर्न पर्सन को, उसके पैनल पर आपका नाम, आपका डिपार्टमेंट, आपने क्या टास्क या क्या इशू रेज किया है वो सब शो हो जाएगा। और जैसे ही असाइनी आपकी रिसीव हुई टिकट को ओपन कर लेंगे, मतलब कि एक्नॉलेज कर लेंगे, तो आपको भी आपके पैनल पर सेम स्टेटस शो हो जाएगा। और जैसे जैसे टास्क आगे स्विच होता जाएगा और स्टेटस असाइनी चेंज करता जाएगा, आपको वो भी सेम स्टेटस यहाँ शो हो जाएगा। और एक बार जब असाइनी टिकट को सॉल्व कर देगा और आपकी साइड से भी वो टास्क जो आपने असाइन किया था वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आप अपने पैनल से सॉल्व स्टेटस को क्लोज में चेंज करके टिकट को अपने और असाइनी के पैनल से क्लोज कर देंगे। और जो टिकट आप रेज करेंगे वो आपके एचओडी और आरएम के पैनल में माई टीम टास्क के अंडर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जिस पर अगर वो चाहें तो अपना इनपुट दे सकते हैं, मतलब अपना फीडबैक या रिमार्क दे सकते हैं, और चाहें तो टिकट का स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं, जिसे हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आइए अब यहाँ मीटिंग को डिस्कस करते हैं। इसमें मीटिंग डेट में आप मीटिंग की डेट देख सकते हैं कि किस डेट पर मीटिंग शेड्यूल की गई है। इसी तरह से मीटिंग टाइम में आप मीटिंग कितने बजे है वो देख सकते हैं, किसने मीटिंग शेड्यूल की है, मतलब कि असाइनर का नाम आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ रिप्लाई कॉलम शो होगा और साथ ही एक्सेप्ट और रिजेक्ट नाम से 2 टैब्स भी शो होंगे। तो अगर जिस डेट और टाइम पर मीटिंग शेड्यूल हुई है, अगर आप उस दिन और उस टाइम पर किसी और मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं हैं या फिर कुछ और हायर प्रायोरिटी टास्क आप उस टाइम पर नहीं कर रहे होंगे, तो आप मीटिंग इन्विटेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। और मीटिंग एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर आप टिक के साइन पर टैप करेंगे और रिप्लाई कॉलम में अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना रिमार्क मेंशन कर देंगे। और इन केस अगर किसी XYZ रीज़न से आप मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए, तो उस केस में आप यहाँ रिजेक्ट के क्रॉस साइन पर टैप करके एक स्पेसिफिक रिमार्क या रीज़न मेंशन करके सबमिट कर देंगे। तो सपोज़ हम यहाँ मीटिंग को एक्सेप्ट करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ टिक साइन पर टैप करेंगे, देन रिप्लाई फील्ड में रिमार्क देंगे लाइक एक्सेप्टेड या जो भी आप मेंशन करना चाहें। और यहाँ पर जो है रिप्लाई फील्ड को फिल करना मैंडेटरी है। और रिप्लाई करने के बाद आप यहाँ सबमिट पर टैप करेंगे। सबमिट करते ही सक्सेस का ये मैसेज आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर शो हो जाएगा। इसके बाद आइए अब शेयर टैब पर डिस्कस करते हैं। यहाँ वो टिकट्स शो होती हैं जो आपके साथ शेयर की होंगी। शेयर टिकट सिंगल पर्सन के साथ भी शेयर हो सकती हैं और मल्टीपल पर्सन्स के साथ भी शेयर की जा सकती हैं, जिसमें आपको टिकट शेयर करने वाले का नाम, मीटिंग का पर्पस मतलब सब्जेक्ट, ड्यू डेट, टिकट नंबर और रिमेनिंग डेज शो होंगे।
और जैसे ही आप किसी टिकट पर टैप करेंगे तो आपको उस सेलेक्टेड टिकट के अंदर उसका सब्जेक्ट, असाइनर ने सीसी में किसको रखा है, उनका नाम, किस डिपार्टमेंट से टिकट शेड्यूल हुई है, ये सब शो हो जाएगा। मीटिंग की प्रायोरिटी, एक्सपेक्टेड डेट, रिप्लाई, अटैच अ फाइल की फील्ड्स शो हो जाएंगी। इसके बाद अब लास्ट टैब पर डिस्कस करते हैं, दैट इज माई टीम टास्क। TMS की ये माई टीम टास्क टैब ऑर्गेनाइजेशन के RM दैट इज रिपोर्टिंग मैनेजर और HOD दैट इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के लिए अनेबल होती है, मतलब उनके लिए माई टीम टास्क टैब यूज़ होता है। यहाँ से वो अपने डिपार्टमेंट के टीम मेंबर्स को असाइन होने वाली और अपने टीम मेंबर्स के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के अदर डिपार्टमेंट्स में असाइन की गई टिकट्स को देख सकते हैं, एक्सेप्ट मीटिंग टिकट्स। मतलब कि RM और HOD अपने टीम मेंबर्स के TMS पैनल पर मीटिंग टैब के अंदर आने वाली टिकट्स को व्यू नहीं कर सकते हैं और ना ही उनका स्टेटस चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इस टैब की हेल्प से RM या HOD अवेयर रह सकते हैं कि उनका कौन सा टीम मेंबर किस टास्क पर काम कर रहा है और वो उनके हर एक टास्क की प्रोग्रेस को देख भी सकते हैं। और RM या HOD मीटिंग टिकट्स के अलावा बाकी की सभी टिकट्स पर एक्शंस भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ टिकट को व्यू करने के लिए या उन पर अपना रिमार्क देने के लिए सबसे पहले रिपोर्टिंग मैनेजर या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपने HR एक्सपर्ट ऐप पर अपने यूज़र ID और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। देन अपने पैनल पर माई टीम टास्क पर टैप करेंगे तो उन्हें वो सारी टिकट्स शो हो जाएंगी जो उनके टीम मेंबर्स को असाइन हुई होंगी या उनके टीम मेंबर्स ने अदर डिपार्टमेंट्स में असाइन की होंगी। अब RM या HOD यहाँ से उस पर्टिकुलर टिकट पर टैप करेंगे जिसको वो व्यू करना चाहते हैं, तो उस टिकट से रिलेटेड सारी डिटेल्स HOD या RM को शो हो जाएंगी जिस पर वो चाहें तो अपना फीडबैक या रिमार्क दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में दिखाए गए प्रोसेस को फॉलो करके आप मार्ग HR एक्सपर्ट के TMS मोबाइल ऐप का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।